हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पाथ फाइंडर के इस मंच पर आप सभी को ज्योग्राफी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो एग्जाम है, जैसे यूजीसी नेट हुआ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर, लैब असिस्टेंट, इन सभी पर आपको विशेष क्लासेस यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसी क्लास में हम आज का ये जो सेशन लेके आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि ये यूजीसी नेट जेआरएफ वाली एग्ज़ाम है। उस नेट एग्ज़ाम में जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं, उनके सामने ये परेशानी आती है कि तैयारी कब से हम स्टार्ट करें। साथ ही साथ इस एग्ज़ाम को हम अगर अच्छे से और बेस्ट स्ट्रेटजी, अच्छी स्टडी मटेरियल, इन सभी के साथ इस एग्ज़ाम को अगर हम पर तैयारी करने बैठते हैं तो कितना समय ये तैयारी लेती है। ठीक है, तो इन सभी छोटी मोटी जानकारियों को हम इस क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। आई होप आप सभी के लिए क्लास है वो हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो जो पहला चीज इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, वो ये कि पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर आपको नवरात्र के उपलक्ष्य में सभी जो कोर्सेज हैं उन पर 30% ऑफ है, वो चल रहा है। तो इसका आप फायदा उठाएं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न जो इसमें आता है कि कौन तैयारी स्टार्ट कर सकता है, उससे पहले ही हम ये जानते हैं कि एग्जाम कौन दे सकता है ना। वो भी एक ही बात है, लेकिन आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहली और बेस्ट बात ये है कि कौन दे सकता है एग्जाम। ठीक है, सिंपल सी बात है कि एग्जाम कौन दे सकता है। तो यूजीसी के अनुसार एग्जाम अगर आपको देना है तो आपको उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट से आप देंगे, है ना, उस सब्जेक्ट में आपकी, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है तो आपके 55% होने चाहिए। और आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके 50% होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस हुआ, ओबीसी हुआ, एससी एसटी, जिस भी कैटेगरी से आप है तो आपका 50% होना चाहिए। किस में? उस सब्जेक्ट में जिससे आप एमए हो, जिससे आपको देना है यूजीसी नेट जेआरएफ। एमए बोल दो, पीजी बोल दो, जो भी आप है। ठीक है, ये सिंपल सी बेसिक कंडीशन है। पर बहुत स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है, क्या मैं एमए प्रीवियस में हूं, मैं यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम दे सकता हूं या नहीं दे सकता। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो बच्चे एमए प्रीवियस में जिन्होंने एडमिशन लिया है, जिन्होंने एमए प्रीवियस में एडमिशन नहीं लिया, जिन्होंने एमए में एडमिशन नहीं लिया, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी मार्कशीट आ जाए और आने के बाद आपके पास 55% या 50% जो भी आपकी कैटेगरी हो वो मार्क्स हो, उसके बाद भी आप एग्जाम दे पाए। अब इसमें रूल जो है वो रूल मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि जो बच्चे एमए प्री में हैं, जो बच्चे एमए फाइनल में हैं, रिजल्ट नहीं आया, है ना, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। सिंपल सी क्लियर बात मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, अब दे सकते हैं तो इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है कि अगर आपकी एग्जाम पास हो जाती है, अगर आपके एग्जाम क्या हो जाती है, पास हो जाती है, तो पास होने के बाद जिस डेट को रिजल्ट आया है, रिजल्ट तो आएगा ना कोई डेट होगी, उस डेट से 2 साल बाद तक, है ना। जैसे आपका रिजल्ट आता है कब? आज की डेट मान लेते हैं अपन, 2 अप्रैल 2025 को आपका रिजल्ट आया है। तो 2 अप्रैल 2027 तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए एमए की, उसी सब्जेक्ट से। और परसेंटेज आपका आपकी कैटेगरी के अनुसार या तो 55 या 50 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये चीज़ होती है, अगर आप ये संभव बना पाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका नेट की जो डिग्री है, जो आपने एग्जाम क्वालिफाई करी है, वो वैलिड मानी जाएगी, चाहे आप एमए प्रीवियस में ही क्यों ना हो। समझे ये बात? ये बात आपको ध्यान में
रखनी है। इसका मतलब आप एमए प्रीवियस से ही, जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है उसके बाद से ही आप नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूजीसी आपको अनुमति देता है इस चीज की। सिंपल सी और साधारण बात यहाँ पे हमारे पास में आती है। तो इस चीज में कोई कंफ्यूजन मत रखना। बहुत से बच्चों की कॉल मैसेज, जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनकी भी ये डाउट रहता है सर दे सकते हैं या नहीं दे सकते एग्जाम। तो मैंने यहाँ आपको क्लियरली बता दिया कि आप एग्जाम दे सकते हैं अगर आप एमए प्रीवियस में हैं, अगर आपकी एमए फाइनल कंप्लीट नहीं हुई है। और फिर ऐसे तो मत बोलना बच्चों कि सर अगर हमारी नेट क्वालिफाई हो जाए एमए प्रीवियस में ही, और फिर अगर हमारी 50% भी नहीं बने, 55% भी नहीं बने, तो ये उम्मीद मैं आपसे नहीं करता हूं, क्योंकि ये कंफर्म मान के चले अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो एमए के अंदर ये परसेंटेज तो आप बना लोगे, इतनी उम्मीद मेरे को आपसे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है कि तैयारी में कितना समय लगता है। ठीक है, तैयारी में कितना समय लगता है। समय की अगर बात करें तो तैयारी में कोई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर हम तो 6 महीने में ही निकाल लेंगे, 3 महीने में निकाल लेंगे, 2 महीने में निकाल लेंगे। बहुत से चैनल्स, यूट्यूबर्स या टॉपर स्टॉक, इनमें आपको देखने को मिलेगा कि 2 महीने में निकाल लिया मैंने, 1 महीने में निकाल लिया, 1.5 महीने में निकाल लिया। लेकिन वास्तविकता ये है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई हलवा तो है नहीं जो आप गए, खाए और आ गए, है ना, या कोई भंडारा चल नहीं रहा। नेशनल लेवल की एग्जाम है, इंडिया लेवल की एग्जाम है। पूरे भारत में से मात्र 300 350 बच्चों को जेआरएफ मिलना है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखोगे तो आगे नेट देखो तो 1300 1400 बच्चों को नेट मिलता है। ठीक है, तो ये कोई ऐसे हलवा तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या, कितना समय लगे, तो मेरा मानना है कि 6 महीने से 1 साल तो मिनिमम आपको लगता ही लगता है, अगर आप सही गाइडेंस में हो, प्रॉपर रूप से आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो 6 महीने से 1 साल का समय तो लगता ही लगता है। ठीक है, ये तो लगना ही लगना है, क्योंकि 7 8 महीने का तो आपका कोर्स ही रहता है। ठीक है, तो उसके बाद में फिर आप एग्जाम देते हैं तो आपका निश्चित रूप से, अगर 7 8 महीने आप टीचर्स के गाइडेंस में चलते हैं, जैसे जैसे मैं बोलते जाता हूँ, या अदर टीचर जिनके भी आप गाइडेंस में वो बोलते जाते हैं, तो आप वैसा वैसा करते जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, 6 महीने से 1 साल। जैसे मेरा अनुभव भी बताएं तो एमए प्रीवियस से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी जेआरएफ के लिए, है ना, और उसके बाद में धीरे 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 बढ़ते बढ़ते हमने कर ली। और फिर जब एमए फाइनल में थे तो नोट्स बनाए, एमए के दौरान ही सारी किताबें पढ़ी, सारी चीज़ें पढ़ी। ठीक है, तो 10 साल पहले इतने ज़्यादा ऑनलाइन का कल्चर भी नहीं था, किताबें, रेफरेंस बुक भी इतनी नहीं थी, गाइड भी इतनी नहीं थी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें करें। उसके बाद में जब एग्ज़ाम आई, तब एग्जाम के टाइम पे 1 1.5 महीने लगभग आपको बैठ के 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है। ठीक है, फिर जब जाके आपका, हम बोल सकते हैं कि 1 महीने में हमने जेआरएफ निकाल ली। लेकिन 2 2 घंटे 3 3 घंटे 4 4 घंटे डेली पूरी एमए, यानी 2 साल तक पढ़ना पड़ा ना, पूरा टाइम देना पड़ा उसको अच्छे से। ऐसा नहीं कि एमए कर रहे हैं, है ना, और एमए कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम आएगी तब पढ़ लेंगे सीरीज से, वन वन वीक वाली सीरीज आती है। ठीक है, तो उनसे पढ़ लेंगे। लेकिन उससे पढ़ने के का मतलब ये है कि आपने पूरे 2 साल खराब करे। फिर 2 साल बाद आप ये सोचो कि मेरी तो ज्योग्राफी से एमए है या मेरी इस सब्जेक्ट से एमए है, मैं आराम से नेट निकाल लूंगा। नेट नहीं निकलती, फिर आपको वही जीरो से शुरू करना पड़ेगा, और 2 साल आप खराब कर चुके हो। तो नए बच्चों से, जो बच्चे एमए प्रीवियस में फाइनल में है, उनका यही कहना है, उनको मेरा यही कहना है कि इन 2 सालों का अच्छे से उपयोग करो, अच्छे से आपको इस पूरी प्रिपरेशन का ध्यान में रखना है।
ठीक है। और निश्चित रूप से आप मान के चलो, अगर आप इस पूरी प्रिपरेशन को अच्छे से करते हो, आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हो, तो आपका जो एमए फाइनल होते होते जेआरएफ आपके हाथ में होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, इस पूरे समय को प्रॉपरली यूज में लेना। ठीक है, उसके बाद में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाए इस एमए के दौरान प्रिपरेशन, और अभी एमए क्लियर कर चुके, पीजी क्लियर कर चुके, तो उन बच्चों का ये है कि टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। जो हो चुका वो हो चुका। अपनी प्रिपरेशन को फिर से स्टेबल करो, अच्छे से अपनी जो पढ़ाई है उसको चालू करो, और 6 महीने 1 साल का पूरा समय इसमें दो। ठीक है, और अगर आप 6 महीने 1 साल इसमें पूरा अच्छे से प्रॉपरली देते हो 5-6 घंटे डेली, तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है अच्छे से। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया 2-3 चीजें जो अपन ने समझी, ये कि कब से स्टार्ट करें तैयारी। तो मेरा मानना है कि न्यू स्टूडेंट जो एमए प्रीवियस में है, वो एमए प्रीवियस से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। सबसे बेस्ट उनके लिए यही रहेगा। ठीक है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। 2 साल है, यूनिवर्सिटी का भी आपका हो जाएगा, उसके साथ साथ आपका नेट का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। और जब आप एमए करके निकलोगे, तो निश्चित रूप से अगर आपके हाथ में जेआरएफ की डिग्री होगी, तो पीएचडी में एडमिशन लो, और आपके पास 40-45 हज़ार रुपये पर मंथ आते भी रहेंगे, और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहो। समझे? तो ये एक अच्छा मौका रहेगा। लेकिन जो नहीं कर पाए, तो उनके लिए भी कोई समस्या की बात नहीं है, वो एमए के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ऐसा आता है ना, जब जागे तभी सवेरा, लेकिन सवेरा हो गया, फिर उसके बाद में जबरदस्ती आंख बंद करके नहीं बैठना। यानी आपको पता है कि आपके लिए सही समय है, अब तो आपको तैयारी स्टार्ट कर ही देनी चाहिए। नहीं भविष्य अंधकार में, और फिर भी अगर आप पढ़ नहीं रहे, तो फिर वो एक समस्या वाली बात हो जाती है। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना अच्छे से। कब से स्टार्ट करें और कौन दे सकता है एग्जाम, ये भी ध्यान रखना, और कितना समय लगता है फिर से बता देता हूँ। कोई हलवा नहीं है, 2 महीने में 3 महीने में कोई कुछ नेट नहीं मिलने वाली है। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से अच्छे से आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता ही दिया कि पाथफाइंडर पर नेट जेआरएफ के जो कोर्सेज है, उसमें या सभी कोर्सेज में 30% का ऑफ है। नेट जेआरएफ हुआ, सेट, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, लैब असिस्टेंट, सभी की जो आपकी क्लासेस हैं वो अवेलेबल है। उसके अलावा नोट्स, टेस्ट सीरीज आपके पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। जो बच्चे आस पड़ोस से हैं या दूर भी है, ऑफलाइन क्लास अगर वो लेना चाहते हैं, तो आप हमारे एड्रेस पे भी आ सकते हैं, या मुझे मेरे से संपर्क कर सकते हैं 73399834 पर। तो ज्योग्राफी की नेट जेआरएफ की क्लासेस है, 4500 रुपये फीस है मात्र, फर्स्ट पेपर की क्लास है। उसके अलावा नोट्स भी हैं, आप ज्योग्राफी के अच्छे से प्रॉपर नोट्स हैं वो बना सकते हैं, जैसे ये अधिवास भूगोल का नोट्स है ना, तो पूरी यूनिट वाइज हमने बना रखा है। मैं बताऊँ आपको, ये देखो जियोमॉर्फोलॉजी है ना, तो यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी वाले नहीं है, है ना, कोई बात नहीं, जियोमॉर्फोलॉजी वाले नहीं है, तो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये समुद्र विज्ञान, ये क्या है, पढ़ने में भी आसान। ठीक है, एक यूनिट लिया, एक यूनिट खत्म करा, रख दिया, दूसरी यूनिट उठाया, एक तो पढ़ने में आसान, कैरी करने में आसान, ऐसा नहीं लगता बल्कि है, और पूरा सिलेबस भी कवर है आसान भाषा में, मेरे द्वारा ही बनाए हुए नोट्स, किताबी भाषा आपको लगेगी ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरे नोट्स बनाए हैं, अच्छे से आप इनको पढ़ो अपनी तैयारी के दौरान, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी काम में आएंगी, और बाकी आपको बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, और साधारण सिंपल भाषा में नोट्स अवेलेबल है। पूरे जो नेट का आपका सिलेबस है उसके अनुसार आपको सारे दिए हुए हैं, जैसे पॉपुलेशन, सेटलमेंट, इकोनॉमी, इनमें जितने भी मॉडल चलते हैं जो नेट में काम में आते हैं, वो सारे मॉडल इन नोट्स में आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, उसके साथ एक एमसीक्यू बुक भी अवेलेबल है। उसके अलावा लैब असिस्टेंट की जो बुक है, तो जैसे लैब असिस्टेंट में कोर्स ही इतना सही है ना, 66 टॉपिक है, उसमें भी कुछ टॉपिक रिपीटेड है, तो अपने 55-56 टॉपिक है। ठीक है, तो उन 55-56 टॉपिक के लिए हमने ये बुक आपके लिए बनाई। ठीक है, तो ये लैब असिस्टेंट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, वो ये बुक भी ले सकते हैं।
ठीक है। और ये पूरा लैब असिस्टेंट का पूरा है। अगर लैब असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 201 रुपये में, और अगर लैब असिस्टेंट की आपकी कोर्स लेना चाहते हैं तो 949 रुपये में आपकी अवेलेबल है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। आई होप आपके लिए बेनिफिशियली रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करना। धन्यवाद।